Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khai Shergarh. Today we will discuss class 9th exercise 4.4 linear equation in two variable की ये fourth exercise है. Fourth exercise question number first, give the geometric representation by y is equal to 3 as an equation y is equal to 3 दे रखा है in one variable. अगर जो इक्वेशन है अगर वन वेरिएबल में है तो इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताना है. y इज इक्वल टू 3 यानी कि वेरिएबल मीन्स जो y है ये अकेला है. अगर टू वेरिएबल होता तो हमें x z या जो भी है अपनी तरफ से एक और लेट करना पड़ता, परंतु यहाँ क्या दे रखा है इन वन वेरिएबल है तो y इज इक्वल टू 3 सिर्फ वन वेरिएबल में करते हैं. यानी कि जो लाइन आ गई ग्राफ की लाइन वो भी सिर्फ एक ही होगी, ये एक लाइन. और यहाँ से क्या है जो बीच में जो पॉइंट है इसको लेट कर लेते हैं 0 और इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव. ये कब होता है सिर्फ अगर वन वेरिएबल है तो सिर्फ एक लाइन यहाँ लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 लेट कर लिए. यहाँ 1 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 साइड ये चलता जाएगा. तो क्या रिप्रेजेंट करना है y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 कहाँ पर है 1 2 3 ये प्लस का 3 है तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा ये. बस इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है अगर वन वेरिएबल में है तो. ये यहाँ कर रखा है इन टू वेरिएबल में क्या है हमें अपनी तरफ से एक और वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा. यानी कि जो एक्स जेड या जो भी है पी क्यू वो ऐड करना पड़ेगा. हम एक्स ऐड कर लेते हैं. यहाँ से y इज इक्वल टू 3 था तो इक्वेशन में ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम 0 पॉइंट नहीं है 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. यानी कि इक्वेशन पर कोई अब फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 तो ये तो पहले से 0 हो जाएगा और 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई इक्वेशन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा. तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन बना दी हमने. तो क्या टू वेरिएबल में है तो टू लाइन आएगी तो ये एक्स एक्सिस की लाइन यहाँ ये एक्स एक्सिस की लाइन हो जाएगी और ये वाई एक्सिस की लाइन हो जाएगी. अब क्या करेंगे पुट करेंगे स्टार्ट में x की वैल्यू 1 पुट करने पर y इज इक्वल टू ये सभी y के इक्वल में चला जाएगा. y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से जो x प्लस में था वो माइनस में चला गया इज इक्वल टू माइनस 0 इंटू एक्स. अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आता है x की वैल्यू 1 पुट की 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होना है. यानी कि इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो y इज इक्वल टू 3 अगर x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं x की वैल्यू 2 पुट करने पर 0 इंटू 2 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 2. अगर आगे हम 3 भी पुट करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए 3. पहला x की वैल्यू कितनी थी 1 तो y की वैल्यू 3. दूसरा x की वैल्यू कितनी है 2 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सॉरी यहाँ पर 3 ही होगी. y की वैल्यू कितनी है 3. तो हम पॉइंट लेते हैं ये x एक्सिस की लाइन और ये y एक्सिस की लाइन. यहाँ से पहले 1 x की वैल्यू 1 कहाँ पर है x की वैल्यू 1 पॉजिटिव की यहाँ x की वैल्यू ये 1 यहाँ और 3 यहाँ. तो इन दोनों को मिला दिया मीटिंग पॉइंट कौन सा आ गया ये देखते हैं. यहाँ x की वैल्यू 1 कहाँ पर है यहाँ पर और y की वैल्यू 3 कहाँ पर है यहाँ पर है. तो ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर. जहाँ पर मिलते हैं वो आता है इनका पॉइंट मीटिंग पॉइंट. दूसरा x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू क्या थी 3 थी तो ये यहाँ पॉइंट आ गया. तीसरा अगर करते हैं तो ये यहाँ आएगा यानी कि जो ये सीधी डायरेक्ट ये लाइन आ जाएगी हमारे पास. इस इक्वेशन से कौन सी लाइन बन रही है ये लाइन आ जाएगी क्योंकि तीनों पॉइंट इक्वल में ही है यहाँ पर. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. दो ही पार्ट है. सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन
ऑफ 2x+9 एज एन इक्वेशन। अब क्या दे रखा है 2x+9 इन वन वेरिएबल, अगर वन वेरिएबल में है तो 2x+9, इनकी y को ऐड नहीं करना है, y z कुछ भी। तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे 2x इज इक्वल टू +9 था, इस साइड जाकर माइनस का 9 और x इज इक्वल टू -9/2 आ गया। x की वैल्यू -9/2। अगर वन वेरिएबल में है तो सिर्फ वन लाइन आएगी, बीच में 0, इस साइड पॉजिटिव का इस साइड नेगेटिव का, 0 1 2 3 4 5 ये लगा दिया और यहाँ से भी 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। -9/2 कितना होता है, -9/2 -4/5। तो यहाँ से -4/5 कहाँ आ जाएगा, -4/5, और यानी कि 4 और 5 के बीच में क्या हो जाएगा, -4/5। नेक्स्ट इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में है तो क्या करना पड़ेगा, एक y को भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2x+9 2x प्लस y को ऐड करेंगे यानी कि 0 × y, इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 × y इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू -9 क्योंकि +9 था, ये यहाँ जाकर -9 हो गया। और यहाँ से x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू -9 -0 × y, और 2 है वो भी डिवाइड में चला जाएगा, -9 -0.y/2। अब यहाँ से अपनी तरफ से y की वैल्यू पहले लेट की 1, y की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी, -9 -0 × 1 यानी कि 0 × समथिंग 0, तो -9/2, x की वैल्यू -9/2। y की वैल्यू 2 पुट करने पर -9 -0 × 2 यानी कि 0 × समथिंग 0, -9/2। कुछ भी पुट करें -9/2 ही वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू -9/2 और y की वैल्यू पहले 1 और फिर 2। ग्राफ देखते हैं अब, ये x एक्सिस के ये पॉइंट 0 और यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव, ये y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो पहले क्या था, पहले y की वैल्यू 1 थी यानी कि y की वैल्यू यहाँ 1 और x की वैल्यू -4/5 यानी कि -4/5, ये यहाँ पॉइंट आ गया। दूसरा y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -9/5, ये दोनों यहाँ पॉइंट आ जाएंगे और ये एक लाइन ड्रा कर देंगे, ये लाइन आ गई।